मुझे बताइए जहाँ पे गुरु और किताबें और कुछ थी। जी। क्वेश्चन था सर। जी बोलिए। सर मुझे ज्ञान प्राप्त होता है शिक्षा से, वो टीचर से, पुस्तक से और आत्मा से। सर इसमें क्या आंसर होगा सर बेटर? मुझे मुझे ज्ञान प्राप्त होता है ज्ञान का है फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन है ए है पुस्तक, पुस्तक से। बी है सेकंड ऑप्शन गुरु टीचर से। हाँ सर, गुरु से। और सी ऑप्शन है आत्मा से। आत्मा। तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे ध्यान है ऐसे क्वेश्चंस पे कहीं पर भी सर आत्मा तो नहीं है। सर थर्ड में सर ऑप्शन आत्मा ही था सर। चलिए ठीक है, आपके कहने पे हम ले लेते हैं आत्मा। चलिए तो मुझे एक चीज़ बताइए कि आप लोगों का, मैं एक बार चैट बॉक्स भी इनेबल करता हूँ और आप लोग इस क्वेश्चन को देख करके चैट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा कि आप लोगों का क्या उत्तर होगा, प्लीज़ एवरीवन। विकास पाल का उत्तर गुरु है, अनमोल का उत्तर भी गुरु है, तानिया का उत्तर बुक्स है, वेद प्रकाश का बुक्स है, राहुल पवार का बुक्स है, विनय का गुरु है, रविकांत का बुक्स है, राहुल ठाकर का बुक्स है, साकेत का बुक्स है और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं, राहुल ठाकर का गुरु है। और कोई बाकी रह गए हैं तो बताइए। नूरेंद्र खान, आप अपना उत्तर दीजिए, क्या होगा आपका उत्तर? इस प्रश्न को देखिए और फिर बताइए। नूरेंद्र खान, नूरेंद्र आपको आवाज़ मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है? अपने आप को अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। नूरेंद्र, चलिए मैं अब आप यहाँ पे जानना चाहता हूँ, जैसे तान्या आप इसका उत्तर बताइए। आपने जो बताया है कि बुक्स है तो वो क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक। तान्या। सर क्योंकि जैसे जो टीचर्स होते हैं वो तो एक मतलब जरिया है, बाकी जो हमको नॉलेज मिलती है वो तो बुक से ही मिलती है। ओके, यानी कि जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो बुक से ही होती है। गुरु जो है टीचर्स एक वो, माध्यम है हाँ मतलब शिक्षा पहुंचाने तक का। जी जी, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो बुक से होती हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ओपिनियन। नेक्स्ट में प्रियंका, आप बताइए आपके अकॉर्डिंग भी बुक्स होगा तो क्यों होगा? सर सेम है ये, क्योंकि गुरु तो एक जरिया हो सकता है, बुक जी। से तो सेल्फ भी मतलब स्टडी कर सकते हैं, उससे भी ओके, ज्ञान। बुक से आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं और लेकिन गुरु का वो चीज़ नहीं है। चलिए हम्म। ठीक है, अब मैं आप पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, रविशंकर आपका उत्तर गुरु है तो इसके पीछे का आपका क्या उद्देश्य है? रविशंकर, अनम्यूट कीजिए और फिर बोलिए। रविशंकर, अगर आप बोलने की स्थिति में हो तो बोलिए, नहीं तो फिर किसी और को मौका दिया जाए। ओके, लाइब्रेरी में है। विनय, आप बोलिए। सर मैंने गुरु ये सोच के लगाया है कि जब बुक्स इन्वेंट भी नहीं हुए थे तब से लोग नॉलेज का ट्रांसफर तो कर रहे हैं ना। जी। वो गुरु के माध्यम से ही कर रहे हैं, या कोई एक ऐसा पर्सन जो एक दूसरे को सिखा रहा है। ओके ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और मैं लेना चाहूँगा अनमोल, आपका भी उत्तर गुरु है, आप बताइए। सर मेरा गुरु इसलिए है कि सर हमको, हम कितनी भी किताबें पढ़ ले, पर जी जब तक वो गुरु हमको समझाएगा नहीं कि इस बुक में कहना क्या चाहता है व्यक्ति, जी या इस बुक में क्या क्या लिखा है, उसको समझाने के लिए हमको गुरु की आवश्यकता होती है। तो जी। हमारे लिए ज्यादा जो मैटर करता है वो गुरु करता है फिर सर। और जैसे ही एक भाई ने बताया कि जब हमारे पास पुस्तकें नहीं थी, जब भी हमारे पास गुरु की आवश्यकता, गुरु ही हमको ज्ञान देते थे। जी जी। अगर कहीं भी हम पुराणों में देखे जाए तो सब शिक्षा लेने सर गुरु के पास या वेद ऋषि के आश्रम में जाते थे और वहां पे ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते थे। अगर पुस्तकों से ही ज्ञान प्राप्त होता तो बड़े बड़े राजा महाराजा केवल पुस्तकें, उनकी जो ऋषियों की पुस्तकें होती, वो हम्म। ला के घर पे लाके वहीं ला के सिखा सकते थे। पर ऋषियों के पास क्यों भेजते फिर वो उनको अच्छी शिक्षा और किस, हम बुक में तो कुछ भी लिखा सकता है कि सर वो कुछ भी बता सकता है कि ये लिखा है, अगर उसी को हम प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई करेंगे और जो गुरु ने हमको सिखाया है वो अप्लाई करेंगे तो उसमें सर फर्क दिखेगा सर। ओके, चलिए थैंक यू वेरी मच। चलिए अब मैं यहाँ पर प्रियंका और तान्या से जानना चाहूँगा कि अगर आपने दोनों पक्षों को सुना
क्या आपके ओपिनियन अभी भी वही हैं या वो चेंज हुए हैं? प्रियंका, आप पहले बताइए। यस सर, चेंज हुए हैं। चेंज हुए हैं, क्या चेंज हुआ, उसके पीछे का पर्सपेक्टिव क्या है? कि सर यही मतलब बिना बुक के मतलब बुक को पढ़ने के लिए या समझाने के लिए एक गुरु की ही आवश्यकता होगी। चलिए पहले ठीक है, ओके, थैंक यू। प्राइमरी वही होगा। तान्या, आप बताइए, सर चेंज हुआ मेरे है या अभी भी बुक आप बुक अपने से है पॉइंट्स पे मेरा। स्टिक हैं? जी। सर अपने पॉइंट पे स्टिक हूँ। ओके, बुक से मेरी। ओके, ओके, चलिए, थैंक यू। अभी हाँ, मैंने कई बच्चों से पूछा है, अगर इसके अलावा भी कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं तो दे आर वेलकम। सर रविकांत बोल रहा हूँ सर। मैंने यस भी बुक्स ही रविकांत। लगाया सर। हाँ मैंने भी रविकांत। बुक्स ही लगाते, क्योंकि सर हम टीचर एक माध्यम है सर। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पुस्तक से सर हम सेल्फ भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं सर। जी जी, तो आपको लगता है कि बुक से काम चल जाएगा, टीचर की आवश्यकता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मतलब टीचर माध्यम है सर, मैंने मतलब हाँ, मतलब टीचर माध्यम है, तो बुक क्यों नहीं मतलब माध्यम है? सेल्फ भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं सर बुक से, मतलब बिल्कुल मेरा बिल्कुल। पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नूरेंद्र खान, अगर आपको आवाज़ मिल पा रही है तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए। नूरेंद्र खान, नूरेंद्र, आपको आवाज़ मिल पा रही है तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और फिर बताइए। नूरेंद्र खान। आई थिंक वो नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है, अब मैं आप लोगों को विकास एक्सप्लेन। बात कर रहा हाँ हूँ। विकास, बोलिए। सर ऑप्शन इसका सर मेरे अकॉर्डिंग गुरु होगा सर, क्योंकि गुरु के बिना हम बुक भी नहीं पढ़ा पाएंगे। सर एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर अभी आप हमें समझा रहे हैं सर, नहीं समझाएंगे, सिर्फ लिख के दे देंगे तो हम उतना वो नहीं समझ पाएंगे ओके, दैट्स जितना वेरी आप गुड। समझाएंगे सर उस हिसाब से। ठीक है, चलिए, अभी मैं अब समझाऊंगा तो आप सभी लोगों को और थोड़ा डीप। आप लोगों ने बोला है, देखिए, अब एक तो चीज़ सबसे पहले हमें ये समझ में आनी चाहिए कि जो 3 ऑप्शंस दिए हैं उसमें से हम एक ऑप्शंस को एलिमिनेट करें। और ये अच्छी बात है कि आप में से किसी ने भी आत्मा उत्तर नहीं दिया है, यानी कि वो सर सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आपके आत्मोत्तर सामने। नहीं देने का कारण ये था सर, जी क्योंकि आपने 2 बार पूछा जी। रवि से कि भाई ये आत्मा ऑप्शन में था। अगर वो नहीं पूछते तो बहुत लोगों का मेरा भी ऑप्शन आत्मा ही आता था। अच्छा। ओके ओके। तो नहीं, तो आत्मा तो कभी भी नहीं होगा, राइट? कभी भी नहीं होगा कि आत्मा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। सर ये। होती है ना, गौतम बुद्ध, महावीर, जैन, देखा है हमने। अच्छा, तो उनको आत्मा से ज्ञान प्राप्ति हुई, ये किसने कह दिया? गौतम बुद्ध को तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो 3 उनके जीवन में घटनाएं घटी थी या 4 घटनाएं घटी थी, उससे उनको सत्य का पता चला। उसके बाद उन्होंने चिंतन किया। कभी भी ज्ञान की प्राप्ति होती है वो चिंतन से होती है। अंडरस्टैंड? सर चिंतन मीन्स उन्होंने ना तो कोई बुक पढ़ा, ना ही उनके कोई ज्ञान के लिए किसी गुरु को फॉलो किया। हाँ। तो वो तो इनर उनकी इनलाइटमेंट थी कि भाई। अच्छा, तो वर्ल्ड की प्राप्ति होती है। चलिए मैं तो एक वो चीज़ तो आपको पहले, अध्यात्म था। हाँ पहले मैं एक चीज़, ऑब्जर्वेशन है। हाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ करेक्ट कर दूं सबसे पहले, कि आत्मा जो होती है वो मृत्यु के बाद की चीज़ है, यानी कि इसका जीवन से कोई संबंध नहीं है। जीवन के बाद जो चीज़ आती है ना, वो होती है मृत्यु। और इस मृत्यु के बाद ही जो है आत्मा शरीर से निकल करके दूसरी जगह जाती है, यानी आप आत्मा से कभी भी कनेक्ट नहीं करेंगे। आपको कनेक्ट करना भी है तो आप स्वयं से ही अपने आप को कनेक्ट करेंगे। 1 मिनट होल्ड करेंगे। हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। आवाज़ मिल पा रही है मेरी? यस सर। ओके। तो देखिए, मृत्यु जो है उसके बाद आत्मा का रोल प्ले होता है, अभी नहीं होता है। अब आप लोगों के मन में था कि पुस्तक और गुरु, तो पुस्तक में ज्ञान तो होता है, नो डाउट कि उसमें ज्ञान नहीं होता है।
पुस्तक में ज्ञान होता है तभी वो पुस्तक है, चाहे वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट या किसी भी सब्जेक्ट की हो। बट उसमें जो ज्ञान होता है ना वो शब्द के रूप में होता है, मान के चलते हैं वो अर्थ के रूप में भी होता है कि उसकी व्याख्या की गई हो। बट ये वो उस व्यक्ति यानी कि पार्टिकुलर जो आप है, यानी कि कोई एक व्यक्ति है, पार्टिकुलर एक इंडिविजुअल की हम बात करते हैं, आप उसको आप अपने अपने हिसाब से समझ लीजिए। जो इंडिविजुअल होता है यानी कि एक व्यक्ति होता है, आप सभी लोग अपने अपने अर्थों में इसको समझ सकते हैं। क्या उसकी समझ इतनी है कि वो उस शब्द को समझे और उसके अर्थ को भी समझे, और या जिस रूप में उस अर्थ को बताया गया है उसको उसी अर्थ में उसी गहराई तक जाकर के समझे? क्या यह सभी व्यक्ति के लिए संभव है, हाँ या ना? नो सर। नहीं है सर। नहीं। नो जैसे कि सर। सपोज अगर मान के चलिए, आप लोगों ने देखा होगा कि बेयर एक्ट सुना है आपने? यस सर। क्या Yes. इसको कहते हैं? पॉलिटी की गीता। पॉलिटी से रिलेटेड होता है, ठीक? या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, इवन कोई आईएएस भी बनता है, और आपने देखा होगा कि भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एकदम सबसे सिंपल चीज लेते हैं, उसमें चीजें तो दी हुई हैं बट उसको समझ पाना, जो उसके शब्द होते हैं, शब्द भी आपस में कई बार कलिष्ठ होते हैं। इवन अगर आप देखें कि साइकोलॉजी की बुक ले लीजिए या फिर कोई साइंस की बुक ले लीजिए, या जिसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स हों, इंसान तो जो होते हैं उसकी समझ इतनी नहीं विकसित होती है कि वो उस वर्ड्स को समझ पाए, तो उसके अर्थ को समझ पाना और उसके जो भावार्थ है उसको समझ पाना, उसके उद्देश्य को समझ में आना, सारी चीज़ों को, वो एक सामान्य इंसान के लिए वो संभव नहीं हो पाता है। हाँ, कुछ चीज़ें होंगी जो सरल अर्थों में होंगी तो आप उसको समझ पाए, लेकिन हर एक पुस्तक जो है वो आपको ज्ञान, उसके अंदर ज्ञान होता है, बट उसकी समझ आपके अंदर हो या ना हो, या हर एक, जैसे मान के चलो कि मैं आपको बात करूं, हमने पर्सनालिटी टेस्ट लिया, VVI सॉरी फुल मॉक 3, आप देखे होंगे कि उसमें जो मैक्सिमम गलतियां हैं वो 13 थी, और जो सबसे न्यूनतम गलतियां थी वो आई थिंक 0 या 1 था। एम आई राइट और रॉन्ग? यस। राइट। अब चीज़ें तो वही थी, लेकिन आप सभी ने अपनी अपनी समझ के अनुसार चीज़ों को समझा और उसके अकॉर्डिंग आपने उसका उत्तर दिया, और यही कारण है कि आप सभी की समझ अलग अलग लेवल की है। इसके कारण आपको एक गुरु सपोज की रासर की जरूरत पड़ी जो उस चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाए, जो भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। गुरु का इम्पोर्टेंस यही होता है कि हर एक इंडिविजुअल को उसकी समझ के अकॉर्डिंग उतनी गहराई तक जाकर के समझा पाए। जैसे कि मानो कि चले कि अगर यहाँ क्लास में अनमोल है तो मुझे उन पे मेहनत करने की कम ज़रूरत पड़ेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ वैसे स्टूडेंट जिनकी 13 गलतियाँ हैं। तो गुरु का काम ये होता है कि सभी को एक समान स्थिति पे लाना, यानी कि सभी को एक समान ज्ञान देना और उसको प्राप्त कराना। और अगर हम भारतीय सभ्यता संस्कृति में बात करें तो गुरु का स्थान तो देव से भी ऊपर है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस। सर। क्या कहावत है, जो कहा गया दोहा है, गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु गोविंद गोविंद दोई, दो खड़े जी, ताके लागू ताको लागू पाए, बलिहारी बलिहारी गुरु गुरुदेव की, आपने जिन गोविंद ये दिखाए बताए। या बताए। यानी कि गुरु वो है जो कि आपको देव से कनेक्ट करने का माध्यम बनाता है। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप में से अनमोल हो या बाकी स्टूडेंट जितने भी लोगों ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया और बताया कि क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं गुरु किसी के जीवन में। अब मैं आपको बताऊं, मैंने आप लोगों को पर्सनालिटी टेस्ट का क्लास कराया था, कॉन्सेप्ट का। प्रियंका का तो नहीं, अभी वो शायद पहुंच पाई होंगी वहाँ तक क्योंकि वो एम्बेडेड फिगर तक है। आप लोग इस चीज़ को रिकॉल करने का कोशिश कीजिए। मैंने आपको बताया था ना कि परिवार ही पहली पाठशाला है, यस या रॉन्ग? नो। यस सर। अब Yes, मुझे sir. बताइए, अगर परिवार ही पहली पाठशाला है तो आपका सबसे पहला गुरु कौन है? माता एक जी। छोटे माँ। से बच्चा का वो माँ। है माँ, जो कि आपको एक पारिवारिक जीवन में या जो बेसिक्स है वो सिखाती है। उसके बाद आपका जो सांसारिक जीवन है उसके गुरु कौन है? पिता। पिताजी। अब इसमें माँ पिता के साथ ही साथ आप उसके जो बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी, नाना नानी या रिलेटिव। चाचा चाची, ताऊ, जो भी रिलेटिव होते हैं वो भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। खास करके जो ज्वाइंट फैमिली होती है उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें। इवन यहाँ से जब आप निकलते हैं तो फिर आप आते हैं स्कूलिंग में, यानी कि जो आपकी शिक्षा दीक्षा होती है वहाँ आपको गुरु मिलेंगे। वहाँ पर भी आपको अलग अलग तरह के गुरु मिलेंगे जो कि एक्सपर्टाइज रहेंगे और अपने अपने फील्ड के आपको वो चीज़ें बताएंगे। और गुरु का काम ये होता है, पुस्तकें आपको सही और गलत बताएंगे,
वो ये नहीं बताएंगे कि जब आप गिर गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। वो गुरु ही होते हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे, वो आपको इंस्पायर करेंगे और वो बताएंगे कि गिर गए तो कोई बात नहीं, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। और वो एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे आपको, वो उदाहरण देंगे, रेफरेंस देंगे, सारी चीज़ें करेंगे। मतलब वो हर एक चीज़ जो है उसका उपयोग करेंगे, हर एक युक्ति का उपयोग करेंगे, जिससे कि पार्टिकुलर एक व्यक्ति जो उस समझ तक समझने की स्थिति में ना है वहां तक जाकर के उसको समझाए और उसको उस लेवल प्लेइंग फील्ड पर ला करके खड़ा करे। डिड यू गेट माय पॉइंट? से यस या नो? यस सर। तो तानिया, sir. आपको क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, तो अब आप में से किन का क्वेश्चन था ये? सर रविकांत मेरा था। रविकांत, तो आपने जब जो टेस्ट दिया होगा या जो बुक्स देखे होंगे वहां क्या उत्तर दिया था? सर मैंने बुक्स ही दिया था टेस्ट में, तो गलत दिखा रहा था आंसर, गुरु था सर इसका राइट। हाँ, वहां क्या उत्तर दिया हुआ था, गुरु था या पुस्तक? सर उसका गुरु था राइट था आंसर सर, मैंने पुस्तक लगाया था पर अच्छा, आंसर गुरु था सर। हाँ, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? यस सर, अब क्लियर हो गया अब डेफिनेटली। जैसे देखिए, वहां पर उत्तर तो दिया हुआ था पुस्तक, सॉरी गुरु, लेकिन यस सर। रविकांत को नहीं समझ में आया कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। और अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उससे अब आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? यस तो सर सभी बिल्कुल लोग डेफिनेटली। समझ गए होंगे और अच्छे से चीज़ों को समझ में गए। तो यही इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है गुरु का, जो आपको बताते हैं और आपको सफलता का मार्ग तक ले जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और वो ये भी बताते हैं आपके लिए कि आपका असफल होना कितना ज़रूरी है। जस्ट सपोज मान के चलिए आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते जा रहे हैं। जैसे कल हमने फ्री टेस्ट लिया था और वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक स्टूडेंट थे योगेंद्र, और उन्होंने बहुत ही ऑनेस्टली बताया कि सर मैं आईडी चेंज कर करके और रिएक्शन टाइम देता था और उसमें मेरे बहुत अच्छे स्कोर आते थे। लेकिन मैंने उनको बताया कि जब आप जो है लाइव क्लास में या ज्वाइन रूम के अंतर्गत जब आप टेस्ट देंगे तो वहाँ एक्चुअल चीज़ें पता चलेंगी जब आप compete करेंगे बाकी स्टूडेंट्स के थ्रू। और वहाँ असफल होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके थ्रू आपको एक सीख मिलेगी, एक लेसन मिलेगा कि नहीं, मुझे क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, डूज एंड डोंट्स पता चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप मोटिवेट होंगे और चीज़ों को कर पाएंगे। और देखिए, जो क्लासेस होती हैं उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा वैसे स्टूडेंट्स को होता है जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, क्योंकि उनको सीखने के लिए ज़्यादा मिलता है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जिसका एक भी गलत नहीं है, जिसका केवल एक गलत है, वो नहीं सीखे। उनको सही तो हो गया, बट सही होने के पीछे का असल लॉजिक क्या है, वो चीज़ें वो जान पाते हैं थ्रू एक्सप्लेनेशन। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए ठीक है, तो ये तो था हमारा सेशन, जिसमें कि हमने बात की कि मुझे ज्ञान प्राप्त होता है और उसके अकॉर्डिंग